डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमको पता है कि स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज अब हमारे सामने आके नोटिफिकेशन के तौर पे हमको मिल चुका है और आज 10 मई को ये वीडियो मैं आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूं ताकि कई प्रकार के डाउट्स जो हैं वो मन से हट जाएं। कारण उसके पीछे ये है कि इतने सारे कॉल्स आ रहे हैं इस पोस्ट को लेकर के कि हर एक कॉल को रिस्पॉन्ड करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। तो पहले परीक्षा से संबंधित बात करूंगा, एग्जाम से संबंधित बात करूंगा, थोड़ा सा इसके बारे में आपको इकोसिस्टम समझाऊंगा, क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि इतनी ही पोस्ट में जो जितना है उतने में ही करो तैयारी। थोड़ा नेगेटिव अप्रोच है, उनको लगता है कि 43 पोस्ट कम है। तो आपको बहुत स्पष्ट कर दूं कि 43 पोस्ट पीडब्ल्यूडी का अपने आप में एक बहुत बड़ी वैकेंसी है और हमारे राज्य के प्रत्येक सिविल के छात्र जिसको भी अपने भविष्य को लेकर के ऐसा लगता है कि उसको एक सरकारी नौकरी की जरूरत है और वो उसके लिए मेहनत कर सकता है या कर रहा है, उसके लिए अब ये जो समय आ गया है अपने आप को बड़ा करने का, अपनी तैयारी बड़ा करने का, आने वाले 30 दिनों में, आने वाले 90 दिनों में अर्थात 3 महीनों में मेहनत से चीजों को बदलने का और अपना भविष्य बदलने का समय है। तो दिस इज अ टाइम फॉर अ बिगर जंप, जहां आप अपने आप को छोटे से बड़ा बना सकते हैं। ठीक, अब बात करें कि सबसे पहला जो डाउट होता है बच्चों का कि क्या कोर्स आपका ऑनलाइन करना चाहिए या ऑफलाइन करना चाहिए, तो हमेशा किसी भी कोर्स के लिए हमारा जो ऑप्शन रहता है या हम जो सोचते हैं, हम जो सलाह देते हैं वो पढ़ाई ऑफलाइन की देते हैं। उसका रीजन है कि क्लास का इकोसिस्टम, बच्चों के बीच में कॉम्पिटिटिव फीलिंग, टीचर के साथ में सीधा संवाद, सुबह 3 घंटे की क्लास, शाम को 3.5 घंटे की क्लास, इससे जो तैयारी होती है ये तैयारी आपको ऑनलाइन की तुलना में ज्यादा काम आती है। तो जो भी बच्चे ऑफलाइन कर सकते हैं उनका पहला प्रेफरेंस होना चाहिए ऑफलाइन क्लास। अगर आप मुझसे पूछें कि अगर मेरे घर का कोई बच्चा होगा या मेरा कोई परिचित होगा और वो पूछेगा कि किस मोड में पढ़ाई करना चाहिए, तो मैं हमेशा ऑफलाइन का पक्ष लूंगा, ऑनलाइन का नहीं। पर यदि आप वर्किंग है, यदि आप कहीं पे काम कर रहे हैं या ऐसी कोई परिस्थिति है कि आप नहीं आ सकते, तो इन दैट केस आपको तैयारी क्योंकि करना ही है इस स्थिति की, इस एग्जाम की, तो इस परिस्थिति में फिर आप ऑनलाइन पे जाएंगे। चाहे आप ऑफलाइन पढ़ें या आप ऑनलाइन पढ़ें, आपको तैयारी करना है और आने वाले 90 दिनों में अपनी पूरी ताकत लगा देनी है। इस एग्जाम में कौन कौन लोग हैं जो कि तैयारी कर रहे हैं, तो आपको बड़ा सरप्राइज फील होगा कि 2 बच्चे झारखंड से पढ़ने आ रहे हैं छत्तीसगढ़, जिनको छत्तीसगढ़ का सिलेबस का कोई आइडिया नहीं है। छत्तीसगढ़ जीएस ऑफ छत्तीसगढ़ उनका 0 होगा, लेकिन वो बच्चे इस उम्मीद में आ रहे हैं कि हो सकता है टेक्निकल, हो सकता है इंडिया, हो सकता है मेंटल एबिलिटी, और आने वाले 90 दिनों में उनको जो पढ़ाया जाएगा उस आधार पे वो एग्जाम निकाल सके। तो जब झारखंड का व्यक्ति इतना ज्यादा सीरियस है, झारखंड का छात्र इतना ज्यादा सीरियस है कि वो मेरी कोचिंग आकर के अटेंड करके क्लास अटेंड करना चाहता है, दैट टू ऑफलाइन, तो जो बच्चा छत्तीसगढ़ में प्रतियोगी है और सिविल इंजीनियरिंग का छात्र है, तो अगर वो किसी भी प्रकार का बहाना बना रहा है या खुद को समझा रहा है कि नहीं मैं ऐसा कर लेता हूँ, ये तो कम पोस्ट है या 43 पोस्ट से क्या हो जाएगा, ऑफलाइन क्यों पढ़ूं, तो वो अपने बहानों के कारणों को देखे और उस बहाने का परिणाम उसको यही मिलेगा कि उसका कहीं दूर दूर तक कोई सिलेक्शन का संभावना नहीं होगा। सेलेक्ट हर बच्चा तो नहीं होगा, लेकिन जो मेहनत करेगा देयर इज अ स्ट्रॉन्ग चांस कि वो इंटरव्यू फेस करेगा, आने वाले समय में उसके सिलेक्शन के चांसेस होंगे। 2026 स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज से बिगुल फूक चुका है, इसके बाद स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर, और 2027 में सब इंजीनियर की बड़ी वैकेंसी। एक मन में भय होता है कि क्या मैं 3 महीने में कर सकता हूँ, कॉमन क्वेरी की क्या मैं 3 महीने में कर पाऊंगा सर, क्या आप हमको पढ़ाएंगे तो हो पाएगा सर। तो मेरा कहना उन सभी बच्चों को यह है कि जब तक कदम आप उठाओगे नहीं, कर पाऊंगा के डाउट में रहेंगे, और जिस दिन आप कदम उठा के पढ़ाई शुरू कर देंगे आपको अपने प्रश्नों का उत्तर समय के साथ धीरे धीरे मिलता चला जाएगा। हर व्यक्ति को संस्था के साथ, क्लासरूम के साथ लगातार मेहनत करना है और हमेशा ये सोचना है कि क्यों ना मैं जाऊं और अपने स्टेट के सबसे बेस्ट डिपार्टमेंट, सबसे बेहतरीन डिपार्टमेंट के लिए मेहनत करूं। तो पहला प्रेफरेंस है ऑफलाइन, और नहीं कर सकते तो इन दैट केस ऑनलाइन। तो पहला व्यक्ति या पहला पंक्ति तो वो हो गया जिसने कि जो बच्चा झारखंड से आकर के तैयारी कर रहा है। अब मैं छत्तीसगढ़ के छात्रों के बारे में बता दे रहा हूं। सब इंजीनियर जितने भी छात्र हैं, सब इंजीनियर जो बन चुके हैं 2014 बैच से लेकर के 2025 तक के जितने भी जेई बने हुए छात्र हैं, ये सभी इसकी तैयारी कर रहे हैं।
एंड टू योर सरप्राइज 2021 और 2020 और 21 बैच में जो लोग ए बने हैं WRD में, वो असिस्टेंट इंजीनियर बन चुके बच्चे इसकी तैयारी कर रहे हैं। वो कल से जो ऑनलाइन क्लास चालू हो रही है, क्योंकि उनका पोस्टिंग लोकेशन दूर है, दे विल स्टार्ट द क्लास। ठीक, तो अब वो फ्रेशर समझे, अब हम सब समझें कि हमको तैयारी की जरूरत है या नहीं है, या हमको तैयारी करना चाहिए तो कैसे करना चाहिए। इन सब प्रश्नों का उत्तर ये है कि हमारे मन में जितने बहाने हैं उनको हमको साइड करना है, और मेरे को आपको जो मोड सूट करता है, वेदर इट्स ऑफलाइन और इट्स ऑनलाइन, सजेस्ट हम करेंगे ऑफलाइन, नहीं कर सकते हैं आप, देन इन दैट केस ऑनलाइन आप अपनी तैयारी करें। तो 2014 से लेकर के 2026 तक के सारे बच्चे इस तैयारी में उतर रहे हैं, और एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो आपके जीवन को बदल सकती है। कमिंग टू द क्लास टाइम टेबल, मंडे टू संडे ऑल द 7 डेज ऑफ वीक हम क्लास चलाएंगे। सोमवार से लेकर के रविवार तक क्लास चलेगी। 28 जून तक किसी भी संडे को हम ऑफ नहीं देंगे। 28 जून से हमारा टेस्ट सीरीज शुरू होगा, तो जब टेस्ट सीरीज शुरू होगा तो हम फिर क्लास उस संडे को नहीं ले पाएंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि आने वाले 50 दिनों में आपका सिलेबस टेक्निकल और नॉन टेक का अच्छे तरीके से एक बड़ा चंक जो है वो कंप्लीट हो जाए। इसलिए क्लास का टाइम टेबल काफी स्ट्रिक्ट रहेगा। सुबह से लेकर के शाम तक आपको 6.5 घंटे की क्लास रहेगी, जिसमें से आपको सुबह 7 से 10 7 to 10 आपको टेक्निकल की क्लास करनी है, और शाम में 5 से 8:30 आपको नॉन टेक्निकल की क्लास करनी है। नॉन टेक्निकल में चीजों को हम क्लास में याद करवाने का कोशिश करेंगे। टेक्निकल की क्लास जब आप करके जाएंगे तो उसके बाद जो बचा समय होगा उसकी पढ़ाई आप घर में करेंगे, चीजों को रिवाइज करेंगे। इस तरीके से हम सिलेबस को अप्रोच करेंगे। ये कोई क्रैश कोर्स नहीं है, क्योंकि अब तो जेई में भी क्रैश कोर्स काम नहीं करता। ये मान के चलिए कि जो सिलेबस दिया है वो लगभग उस पूरे सिलेबस को आपको पढ़ के जाना पड़ेगा, क्योंकि ये एई का पोस्ट है। इसके प्रश्नों का लेवल अलग रहता है। पेपर 1 जनरल स्टडीज एंड पेपर 2 आपका होता है कौन सा, सिविल इंजीनियरिंग का। तो ऑल 7 डे क्लास अप टू 28, और 28 तारीख से जब टेस्ट सीरीज शुरू होगा तो उस टेस्ट सीरीज के बाद फिर संडे आप टेस्ट देंगे, और बाकी दिन जो है वो क्लास चलेगी। टेस्ट सीरीज का मोड होगा ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों, लेकिन प्रिफरेबल दैट टू कि उसमें भी आपको ऑफलाइन टेस्ट सीरीज देना चाहिए, क्योंकि आपका जो एग्जाम का मोड है वो उसकी संभावना ज्यादा है कि वो ऑफलाइन एग्जाम होगा। ठीक, तो संडे को आपकी क्या लगेगी, क्लास लगेगी। संडे को क्लास, और 28 जून से टेस्ट सीरीज। 28 जून से हर संडे को आपको टेस्ट देंगे, टेस्ट लेंगे। पहले 3 टेस्ट जो होंगे वो आपके उसको डिवाइड किया जाएगा सिलेबस को, जिसमें कुछ सब्जेक्ट होंगे, पूरा सिलेबस नहीं होगा। और अंत के जो 4 टेस्ट होंगे वो चारों टेस्ट में आपका फुल लेंथ एग्जाम होगा, पूरे सिलेबस को लेकर के एग्जाम होगा, जिस तरीके से CGPSC आपका लेने वाला है। नाउ कमिंग टू द ऑनलाइन कोर्स, जो बच्चे अब ऑनलाइन कोर्स लेना चाहते हैं, अगर हम उन बच्चों की बात करें तो ऑनलाइन कोर्स के लिए आपको इस तरीके से फ्रंट दिखाई देगा। ठीक, अब हम बात इस पे कर रहे हैं कि जो बच्चा ऑनलाइन कोर्स लेना चाह रहा है वो किस तरीके से ऑनलाइन कोर्स ले। ऑनलाइन कोर्स के लिए आपको सबसे पहले ऐप स्टोर पे जा करके पाणिग्राही सिविल इंजीनियरिंग फाउंडेशन का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। अगर आप एप्पल का या आईफोन को यूज कर रहे हैं तो आईफोन में ऐप स्टोर में जाना है। ऐप स्टोर से आपको डाउनलोड करना पड़ेगा क्लास प्लस, और क्लास प्लस एप्लीकेशन में आपको पूछेगा ORG कोड। ये ORG कोड होगा PCEF कैपिटल्स में, ऑल इन कैपिटल। ठीक, तो एप्लीकेशन डाउनलोड होने के बाद कल शाम को ये ऑनलाइन कोर्स लॉन्च होगा। कल सुबह 7 से 10 ऑफलाइन क्लास लगेगी, और शाम तक जो है आपका ऑनलाइन कोर्स लॉन्च हो जाएगा। शाम में 5 से 6 बजे के बीच में हो सकता है आपको कोर्स दिखने लगे। उस कोर्स में सारा डिटेल होगा कि फीस कितना है, कहाँ पे क्या क्या फोल्डर्स हैं, वो मैं आपको अभी समझाते चले जा रहा हूँ, उसको आप देखते चले जाइए। तो या तो आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे या ऐप स्टोर से करेंगे। जब आप ऐप स्टोर से करेंगे तो आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड पूछेगा। द ऑर्गेनाइजेशन कोड इज PCEF, पाणिग्राही सिविल इंजीनियरिंग फाउंडेशन का पहला लेटर है PCEF। इतना करने के बाद आपको होम पेज दिखेगा, और होम पेज में ये फ्रंट जो है, ये फ्रंट आपको दिखाई देगा, वो कोर्स है। अभी तक कोर्स नहीं आया है, उस कोर्स में आपको अभी वेट करना है। कल 5 बजे के आसपास वो कोर्स लॉन्च हो जाएगा।
अब आगे बढ़ते हैं इन चीजों को लेकर के। अब आगे बढ़ते हैं, जब ये फ्रंट आपको दिखाई देगा, इस फ्रंट को जब आप क्लिक करेंगे कोर्स लेने के बाद में, ठीक 4 महीने की इसकी वैलिडिटी रखी गई है। जैसे ही आप जाएंगे अंदर तो आपको 2 फोल्डर्स दिखाई देंगे इसके अंदर, ऑनलाइन कोर्स के अंदर। एक लिखा रहेगा हेड में स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज, एक डॉक्यूमेंट टाइप का फोल्डर है जिसमें सिलेबस होगा, और उसके बाद 2 फोल्डर होंगे, एक 11th में 2026 CGPSC SES बैच, या ये जो करंट बैच यहाँ जो रन करेगा सुबह 7 से 10 और शाम में 5 से लेकर के 8:30 तक, उसके कंटेंट का ये फोल्डर है अपडेटेड फोल्डर। उसके ठीक नीचे एक और फोल्डर है, इस फोल्डर का नाम है डिटेल्ड बैच। तो जैसे ही आप कोर्स को क्लिक करेंगे, कोर्स के अंदर जाएंगे, ऊपर वाला फोल्डर जो है इसमें सिलेबस दिया है, पहला सेकंड फोल्डर पे आते ही ये करंट बैच है और उसके नीचे डिटेल्ड बैच है। जब आप किसी भी कोर्स को एक्सेस करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल इस कोर्स को आप एक्सेस करेंगे, क्लिक करेंगे तो इसके अंदर 2 फोल्डर खुलेगा, एक नॉन टेक्निकल का और एक टेक्निकल का। सीक्वेंसली इसके लेक्चर आते चले जाएंगे और सीक्वेंसली आप इन लेक्चर को पढ़ते चले जाना है। ऑनलाइन के बच्चों को इस बात का ध्यान रखना है कि जितने लेक्चर अपलोड होते चले जाएंगे उसको साथ साथ में कवर करते जाना है, पेंडेंसी ना रखें, क्योंकि अगर आप पेंडिंग रखते चले जाएंगे तो आपको इसमें समस्या आती चली जाएगी। ठीक, तो एक फोल्डर होगा नॉन टेक का, एक फोल्डर होगा टेक्निकल का। ये मैं किस बैच की बात कर रहा हूं, जो कल बैच लॉन्च होगा, उसको क्लिक करेंगे तो उसके कंटेंट के अंदर आपको टेक्निकल और नॉन टेक 2 अलग अलग फोल्डर दिखेंगे। अगर आप नॉन टेक क्लिक करेंगे तो जीएस इंडिया, जीएस छत्तीसगढ़, मेंटल एबिलिटी, इसके 3 फोल्डर हैं। आपको जो पढ़ना है सीक्वेंस में उसको फॉलो करते चले जाएं। प्रत्येक लेक्चर का सीक्वेंस होगा 1 2 3 इंडिया, 1 2 3 4 इन छत्तीसगढ़, 1 2 3 4 इन मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग। फर्दर मोर आप आगे बढ़ेंगे तो टेक्निकल का सेक्शन आएगा, ठीक, और टेक्निकल के सेक्शन में टेक्निकल के सीक्वेंशियली फोल्डर दिखाई देंगे। अगर आप डिटेल्ड बैच में जाते हैं तो डिटेल्ड बैच का वो रखने का ऑब्जेक्टिव समझना कि यदि किसी स्टूडेंट को ये लगता है कि उसको स्टील डिजाइन या आरसीसी या हाइड्रोलॉजी या फ्लूइड मैकेनिक्स, इसको कुछ अतिरिक्त समय दे करके 6.5 घंटे के अलावा समय दे करके वो किसी अपने वीकर सेक्शन को स्ट्रॉन्ग कर सके, तो हमने जो डिटेल्ड बैच का क्लास लिया है पिछले 1 साल में, वो सारा सिलेबस टेक्निकल का और नॉन टेक्निकल का एक अलग से डिटेल्ड बैच के फोल्डर में डाल दिया है, जो फोल्डर आपको शुरू में दिखाया था। ठीक, एक आपका डिटेल्ड बैच, तो डिटेल्ड बैच के अंदर जाएंगे तो टेक्निकल और नॉन टेक का पूरा कंटेंट है जो पिछले 1 साल में हमने क्लासरूम में पढ़ाया है। ये प्रत्येक सब्जेक्ट को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है आपको। ऐसा कोई सब्जेक्ट जो आपका ग्रे एरिया है, जो आपका वीक एरिया है, सपोज किसी बच्चे को अगर स्टील डिजाइन में प्रॉब्लम है, किसी बच्चे को फ्लूइड मैकेनिक्स में प्रॉब्लम है, तो इसके डिटेल्ड वीडियो 28-30 वीडियो, जैसे हाइड्रोलॉजी में 12 वीडियो है, आरसीसी के अंदर 19 वीडियो है, ठीक, स्टील डिजाइन के 24 वीडियो हैं। इनमें जाकर के आप उनको पढ़ सकते हैं। इनके पीछे पूरी तरीके से नहीं जाना है। जो सब्जेक्ट आपको हो सकता है डराता हो, उस सब्जेक्ट को आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, या आपकी सहूलियत के लिए दे दिया गया है। तो इतना फोल्डर्स पे आप ध्यान रखेंगे, आपके जीवन को बेहतर बनाने का एक मौका है, और केवल आप आने वाले 94 डेज मेहनत करें और एग्जाम दें, यही आपसे उम्मीद रहेगी। कल सुबह 7 बजे ऑफलाइन शुरू होगा, शाम के 5 या 6 बजे ऑनलाइन सेम कोर्स लॉन्च हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।